और दोस्तों करोड़ों भारतीय फैंसों की नज़रें अब इस बात पे है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं। अगर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को चांस मिलता है तो वो अपने घरेलू और आईपीएल परफॉर्मेंस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दोहराना चाहेगा। नमस्कार दोस्तों, क्रिक वॉच के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मुकाबला 26 और 28 जून को होना है। इस टी20 सीरीज़ के लिए श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम बेलफास्ट पहुंच चुकी है। टीम का हिस्सा 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी है, जिन पर करोड़ों फैंस की निगाहें हैं। इस टी20 सीरीज़ को लेकर अब तक एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दोनों टीम टी20 मुकाबले अब पहले से ही तय समय से 1 घंटे पहले शुरू होगा। क्रिकेट आयरलैंड ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों मैच अब भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि पहले इनका समय शाम 7 बजे निर्धारित किया गया था। दोस्तों, इस बदलाव के पीछे एक खास वजह है। दरअसल विमेन्स टी20 विश्व कप 2026 में 28 जून रविवार को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले ग्रुप ए मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होना है। भारतीय महिला टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसे जीत की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे में क्रिकेट आयरलैंड नहीं चाहता था कि दोनों मुकाबला को एक ही समय पर प्रसारित हो और दर्शकों से एक मैच को चुनना पड़े। क्रिकेट आयरलैंड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रसारण और क्रिकेट प्रशंसकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आयोजकों का मानना है कि इससे क्रिकेट फैंस पुरुष और महिला दोनों टीमों के मुकाबला का आनंद ले पाएगा। दोस्तों, हालांकि इस समय में बदलाव की इस खबर ने एक और वजह से भी सुर्खियां बटोरा है। यह सीरीज युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की वजह से पहले ही चर्चा में है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींचने वाला वैभव पहली बार सीनियर भारतीय टीम के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का हिस्सा बने हैं। वैभव सूर्यवंशी हाल ही में श्रीलंका में खेले गई त्रिकोणीय इस सीरीज के फाइनल में इतिहास रच चुका है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी हाल ही में श्रीलंका में खेली गई त्रिकोणीय ए सीरीज के फाइनल में इतिहास रच चुका है। उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ शीर्ष 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी बैटर का सबसे तेज अर्धशतक रहा। इससे पहले आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स आरआर के लिए खेलते हुए उन्होंने 776 रन भी बनाया था। पूरा टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 237 का रहा और उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, आयरलैंड पहुंचने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में बने हुआ है। ब्रिटेन के अंडर 19 और 16 खिलाड़ियों से जुड़े सुरक्षा नियमों के चलते उनके लिए अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया गया है। यह व्यवस्था आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों दौरे पर लागू रहेगा। भारत के लिए यह सीरीज इंग्लैंड दौरे से पहले तैयारियां के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। टीम में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल वैभव सूर्यवंशी बन चुका है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल और इंडियन ए के लिए तूफानी बल्लेबाजी करने वाले वैभव इंटरनेशनल डेब्यू के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उनकी एंट्री आसान नहीं होगी। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से भारत के नए युग की शुरुआत तो होने जा रही है, लेकिन इस सबसे बड़ी चर्चा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेके है। दोस्तों, आईपीएल और इंडिया ए के लिए धमाकेदार प्रदर्शन के बाद उनके अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को
तय करना होगा कि भविष्य के इस सितारे को तुरंत मौका दिया जाएगा या नहीं। फिर वर्ल्ड चैंपियन संयोजन पर भी भरोसा बनाए रखा जाना है। दोस्तों, शुक्रवार को जब भारत आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगा, तब निगाहें सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर या भारत की जीत पे नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिलेगा। वैभव इन दिनों सिर्फ एक ही नाम नहीं बल्कि एक सनसनी है। आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से चर्चा में आए इस किशोर बल्लेबाज ने हाल ही में दाम्बोला में श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन ठोककर फिर साबित कर दिया कि उनकी प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखना सिर्फ प्रतिभा का सवाल नहीं होता, टीम संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, भारत की मौजूदा टी20 में ओपनिंग स्लॉट लगभग तय माना जाता है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन शीर्ष क्रम का हिस्सा है। खास बात यह है कि ये तीनों खिलाड़ी हालिया टी20 विश्व कप जीत के अहम किरदार रहे हैं। विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सैमसन, अभिषेक और किशन तीनों ने अर्धशतक जमाया था। दोस्तों, ऐसे में सिर्फ लोकप्रियता या उत्साह के आधार पर इनमें से किसी एक को बाहर करना आसान फैसला नहीं होगा। सैमसन को टी20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताता है कि वह ओपनर के तौर पर सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। ओपनिंग करते हुए उनका स्ट्राइक रेट 181 से ज़्यादा का है, जबकि मध्य क्रम में उतरने पर वह काफ़ी गिर जाता है। यानी अगर वैभव को ओपनिंग में खिलाया जाता है और सैमसन को नीचे भेजा जाता है तो भारत अपने सबसे प्रभावी हथियार को कमज़ोर कर सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं। उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर है और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लगातार मैच जिताऊ पारी खेली है। ऐसे में वैभव को मौका देने के लिए अभिषेक को बाहर बैठाना शायद टीम प्रबंधन के लिए सबसे कठिन फैसला हो सकता है। दोस्तों, यानी वैभव की राह सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि आंकड़ों और प्रदर्शन की मजबूत दीवार से भी टकरा रही है। कागज़ पर यह समाधान आसान दिखता है। सैमसन पहले नंबर 4 और नंबर 5 पे भी बल्लेबाजी कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा टीम में ये दोनों स्थान कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा के लिए लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में नंबर 6 की एकमात्र विकल्प बचता है। यह समस्या है, क्या स्थान आमतौर पर ऑलराउंडर का होता है। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और सूर्यांश शेट्ये जैसे खिलाड़ी इस भूमिका के प्रबल दावेदार हैं। अगर सैमसन वहां खेलते हैं तो भारत को अतिरिक्त गेंदबाज की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वैभव को डेब्यू मिले या न मिले, उन्होंने टीम की स्थापित बल्लेबाजों पर दबाव जरूर बना दिया है। हर बड़ी प्रतिभा ऐसे ही करती है। जब कोई 15 साल का बल्लेबाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा हो, तब शीर्ष क्रम के खिलाड़ियों को पता होता है कि खराब फॉर्म की गुंजाइश अब पहले जैसी नहीं रही। चयनकर्ता और टीम प्रबंधन की निगाहें लगातार वैभव पर टिकी हुई है। दोस्तों, यह सीरीज सिर्फ वैभव की ही नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर की भी परीक्षा है। पहली बार उन्हें भारत की टी20 टीम की पूर्णकालीन कप्तानी मिली है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनने और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय टीम में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करनी है। उनका पहला बड़ा फैसला शायद यही होगा, क्या भविष्य को मौका दिया जाए या वर्तमान को जीतने वाली टीम को बरकरार रखा जाए। भारत की तेज गेंदबाजी में भी नए चेहरों से भरी हुई है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम मौजूद नहीं है। ऐसे में हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव जैसे गेंदबाजों के लिए यह सीरीज खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका है। खासतौर पर प्रसिद्ध कृष्णा हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में 5 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में है। दोस्तों, आयरलैंड भले ही जोश लिटिल, मार्क अडायर, पॉल स्टील और कार्टिस केफर जैसे खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रहा हो, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर वह एक हमेशा खतरनाक टीम साबित हुई है। नए कप्तान लॉकन टकर के अलावा हैरी टेक्टर और जॉर्ज डेकेरेल, गरोट डेलेनो और भारतीय मूल के जय मंदोरा जैसे खिलाड़ी भारत को चुनौती देने की क्षमता रखता है।
दोस्तों कई बार मैच शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ी कहानी लिखी जा चुकी होती है। बेलाफास्ट में भी कुछ ऐसा ही है। भारत जीतेगा, आयरलैंड चौंकाएगा, इसका जवाब बाद में मिलेगा, लेकिन टॉस से पहले ही एक सवाल पूरे क्रिकेट जगत को बेचैन कर रहा है। क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट के नए T20 युग का पहला चेहरा बनाने जा रहा है, या फिर टीम प्रबंधन फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन संयोजन पे ही भरोसा जताएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की आने वाली दिशा भी तय कर सकता है। धन्यवाद।